ले ले आईसीसी ने बर्बाद कर दिया। अब अगर कोई टीम बॉयकॉट करने का सोच भी रही है तो उसको अपना स्टेप वापस लेना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर जय शाह ने जो कदम उठाया है अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसके अंदर मेंशन किया है कि स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया है और वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश नहीं होगा। ऑफिशियल पेज में पढ़ रहा हूं कि भाई बीसीबी लाइकली टू लूज 2031 ओडीआई वर्ल्ड कप होस्टिंग, जो कि बहुत बड़ा ये लॉस है, क्योंकि ओडीआई में आप टी20 वर्ल्ड कप कितना बड़ा बना लो, लेकिन ओडीआई जैसे वर्ल्ड कप कोई नहीं होता। ओडीआई वर्ल्ड कप का बाप है, सबसे बड़ा वर्ल्ड कप ओडीआई, और बांग्लादेश को उस होस्टिंग से हटाया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा धचका है बांग्लादेश के लिए। एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट बांग्लादेश, आईसीसी चेयरमैन जय शाह मे कंप्लेंट्स स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, होंगे ही होंगे। अब ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि एक तो स्कॉटलैंड रिप्लेस हो गई, एक यहां पर उनको 240 करोड़ का नुकसान, एक यहां पर 2031 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग जाएगी। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि 3 साल के लिए बांग्लादेश को बैन किया जाएगा। 3 साल में जितने भी टूर्नामेंट आगे आते हैं उन सबके लिए हो सकता है कि बांग्लादेश को बैन किया जाए, जिसके अंदर इंक्लूडेड क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी फैसला बाय द वे आना है, आया नहीं है, जिसके अंदर 2000, ये तो एक तो ये वाला वर्ल्ड कप हो गया 2025 वाला, फिर 2028 का ओलंपिक्स भी है, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी, और 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इसमें इंक्लूडेड हो सकती है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ऑफिशियली वर्ल्ड टी20 2026 से बाहर हो गई है। तो अब ज़ाहिर बात है, जब वो ऑफिशियली बाहर हो गए हैं, आईसीसी ने अनाउंस कर दिया, उनकी जगह के ऊपर स्कॉटलैंड आएगा, सबको पता चल गया। तो अब लोग जो हैं वो कैलकुलेटर लेकर बैठ गए हैं, खाते माते खुल गए हैं कि अब क्या नुकसान होगा। कोई कह रहा है 250 करोड़ का नुकसान होगा, कोई कुछ और फिगर बता रहा है। डेफिनेटली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नुकसान तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अगर आईसीसी अपने रूल्स पर टिका रहा तो उनकी जो आईसीसी से रेवेन्यू स्ट्रीम जाती है उसको तो मेरा ख्याल है कि डैज नहीं लगेगी। आईसीसी उनको टेक्निकली पिनलाइज नहीं कर सकता, दो के करना चाहे तो कर भी दे। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने मना किया था ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वरना मीनुल इस्लाम साहब ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से कोई खाता माता बन जाए। इससे पहले मैंने वीडियो की जब मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा, उसमें भी बड़े ठोस अल्फाज इस्तेमाल किए गए। यहाँ पर जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है, उसमें जो वर्ड्स का चुनाव आप कह लें, इंतखाब कह लें, वो भी थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक नहीं है। मैंने आईसीसी की पहले भी प्रेस रिलीज़ पढ़ी थी, जो बांग्लादेश को लेके आई, और अब भी। वो जो बोर्ड मीटिंग का रिज़ल्ट आया था, वोटिंग हुई थी, उसके ऊपर जो अल्फाज़ इस्तेमाल किए गए, और आईसीसी ने प्रेस रिलीज़ में अब जो अल्फाज़ इस्तेमाल किए गए हैं। हम आईसीसी की प्रेस रिलीज़ मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर पढ़ते रहते हैं, डिप्लोमैटिक वर्ड्स यूज़ होते हैं, मगर यहाँ पे कैटेगोरिकली आईसीसी ने अपना मौक़िफ़ भी एक तरह से दिया है कि वो क्यों बांग्लादेश को बाहिर कर रहे हैं। वो पढ़ना, सुनना, देखना, या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आईसीसी अब ऐसे अल्फाजों पर उतर आया। अमूमन क्या होता है, आईसीसी के अल्फाज मतलब डिप्लोमैटिक होते हैं, पढ़ के नहीं लगता होता कि क्या है, बस एक फैसला था वो बता दिया गया। मगर बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट आएगी, उनके फरवरी में इलेक्शंस हैं, वो गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है वो फिर अब बात की बात है, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप्स को कैसे लेकर चलते हैं। लेकिन सुना यही है कि बांग्लादेश की नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनने वाली है, जिसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इलेक्शन जीतने के, वो भी इंडिया की तरफ कोई खास झुकाव नहीं रखती। उनको भी जिसे कहते हैं इंडियन स्टेट के साथ या इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मसला है। तो ये बांग्लादेश का नुकसान ना सिर्फ टी20 तक महदूद नहीं रहेगा, ये मोस्ट प्रोबेबली उनका आगे भी ये नुकसान जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। वो बायलैटरल सीरीज़ भी अब डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगी, जो कि इस साल में खेली जानी थी अगस्त में बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, वो भी गई। तो उससे भी ठीक ठाक किस्म का माली नुकसान, तो झटके तो लगेंगे फाइनेंशियल। अब देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी लगेंगे, बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी लगेंगे। कोई कंपनसेशन उनको नहीं मिलेगी, ये तो बीसीबी ने पहले ही बता दिया था। होती है। आज आप किसी को भी सुन लें, पढ़ लें, वो यही कहेगा कि बांग्लादेश अगर भारत जाता है, खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता कोई और किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट हो, बट आम लोग या नाराज लोग, जो बांग्लादेश के अंदर कुछ हुआ, मैं उसके ऊपर भी नहीं जाना चाह रहा, मगर थोड़े से ऐसे प्रोटेस्ट हुए, ऐसी चीज़ें हुई, ट्रेजिडी भी कुछ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिसको लेके इंडियन आम जो भारतीय हैं वो भी इस चीज़ को बुरा मान रहे हैं, और इसी वजह को, इन सब चीज़ों को देखकर ही तो बीसीसीआई ने मुस्तफीज़ को बाहर निकाला था। और इस चीज़ों को देखते हुए ही बांग्लादेश कह रहा है कि हालात अब ऐसे आ चुके हैं कि हम इंडिया जाएंगे तो सेफ नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि जो ग्रुप चेंज वाला, स्वैप वाला मौकफ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, वो काफी हद तक ठीक था कि आप हमें सी ग्रुप से निकाल के बी में डाल दें, बी ग्रुप के सभी मैचेस श्रीलंका में है, एक ऑलरेडी एक वेन्यू है भी सही, तो हम उधर खेल लेंगे। बट आईसीसी ने इस बात को नहीं माना, और आईसीसी ने अपनी पिछली प्रेस रिलीज में ये मेंशन किया था कि अगर हम बांग्लादेश की अब ये बात मान लें तो एक गलत एग्जांपल आ जाएगी, और फ्यूचर में और टीमें भी इस तरह से आएंगी। फिर आपको पता ही है कि मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़े, मीडिया टॉक किया, मीडिया वाले सारे आगे हुए थे, जिसके अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की पार्टिसिपेशन के ऊपर बात की है। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर एंड कट क्या बयान किया है, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। इंपॉर्टेंटली आपको बता दूं कि सुबह स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर दिया था बांग्लादेश को, ये तो पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन चली गई है। बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, स्कॉटलैंड ने उनको रिप्लेस कर दिया। मोहसिन नकवी साहब
पीसीबी के नुमाइंदों के साथ खड़े हुए थे, मीडिया ने उनसे सवाल पूछा, अब पीसीबी क्या करने जा रही है। मोहसिन नकवी ने कहा, देखिए बात कुछ ऐसी है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ज्यादती होने नहीं देगा, पाकिस्तान हरगिज बांग्लादेश के साथ ज्यादती होने नहीं देगा, हम बांग्लादेश को उनका हक दिलाएंगे, जो बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा करेंगे, बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, ऐसे जैसे कहते हैं ना उनके हेलो साथ नहीं होने दोस्तों, देंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में चल रही तकरार के बारे में, और अब आईसीसी ने फैसला सुना दिया है। आईसीसी ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर कर दिया, और जो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा था वो पाक भी धोखा दे के एक तरफ निकल गया। पाकिस्तान पहले तो बड़ी बड़ी बात किया, जब आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड को लाया तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि हम साथ देंगे तो हमारे साथ भी यही होगा, और पाकिस्तान ने अपनी T20 वर्ल्ड कप की घोषणा कर दी। जब औकात नहीं हो तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, और पाकिस्तान तो अपने को बचा लिया पर बांग्लादेश को फंसा दिया। अब उनकी मीडिया हिसाब लगा रही है बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय जरूर दें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।